नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। मध्य प्रदेश के हरदा जिले की प्रसिद्ध नवरात्रि गणगौर महोत्सव आज पूरे जिले में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज अष्टम दिवस में हरदा के बैरागढ़, टिमरनी के धौलपुर, सोताडा में और टेमा गांव में पचौरी परिवार के स्वर्गीय महेश जी पचौरी और काका जी मनोज जी पचौरी के पुत्र राजेश पचौरी, निक्की पचौरी, अनिल जी शर्मा द्वारा गणगौर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज हरदा जिले की प्रसिद्ध भजन मंडल रोल गांव और खंडवा जिले की प्रसिद्ध मंडल सारसूर, नर्मदापुरम जिले के भजन मंडलों द्वारा भी प्रसिद्ध भजन गायकों द्वारा गणगौर रानूबाई के भजनों की सुंदर प्रस्तुति दी गई। मंच का संचालन बंटी सावनेर, अमित मालवीय और आपू किरार के द्वारा किया गया। आज भारी संख्या में माता रानी के भजनों की प्रस्तुति सुनने के लिए आसपास क्षेत्र की जनता ने गानों और भजनों का रात्रि में आनंद लिया। पहले से ही मौसम विभाग के द्वारा मौसम खराब होने की चेतावनी जाहिर थी। इसके बाद भी खाद्य आपूर्ति विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से लेकर समर्थन मूल्य केंद्र प्रभारियों के द्वारा पानी से फसलों को बचाने के इंतजाम नहीं किए। इसकी वजह से समर्थन मूल्य पर खरीदी गई फसल को बचाने के लिए पहले से तिरपाल आदि की व्यवस्था की गई होती और वैसे ही अधिकांश वेयर हाउस पर समर्थन मूल्य पर खरीदारी का कार्य किया जा रहा है। सुबह से मौसम में बदलाव हो रहा है। इसके बाद भी जिम्मेदारों ने फसलों को पानी से बचाने के लिए व्यवस्था नहीं की। केंद्रों पर अनाज गीली होने से सरकार को लाखों रुपए का नुकसान भी होगा। मौसम खराब होने पर फसलों को वेयर हाउस के अंदर रखवा दिया होता तो इतनी बड़ी मात्रा में फसल खरीदी हुई खराब नहीं होती। आज ये मौसम जो खराब हुआ बाबूजी, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? भैया हमारे को गवर्नमेंट से ऐसा करवाओ कि पूरा कांटे पे मत तुल के आए और जब वेयर हाउस में खाली हो जाए। अब आप देख रहे हैं हमारे गाँव सब लोगों का कैसे भीग गया, कैसे नुकसान हो रहा है। सरकार से क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि कांटे पे तुलाई हो इकट्ठी, धर्म कांटे पे। अच्छा, तो डाइट तुल के आपकी मतलब वेयर हाउस में जाए। ना गवर्नमेंट का नुकसान होगा ना काश्तकारों का नुकसान होगा। अभी लगभग कितना गेहूँ भींगा है किसानों का? कम से कम 2-2.5 हजार क्विंटल भीग गया होगा। शहर में मंदिरों और इबादत स्थलों के आसपास लोगों ने खुद ही सफाई व्यवस्था। नगर में दोपहर 12 बजे के बाद उठ रहा कूड़ा। साफ सफाई के प्रति अधिकारी नहीं गंभीर। हिंदुओं के महापर्व नवरात्र और मुस्लिम के पवित्र माह रमजान चल रहा है। दोनों ही त्योहारों में साफ सफाई का विशेष महत्व है। चाहे घर हो या बाहर, हर कोई इन दिनों सफाई को अहमियत देता है। लेकिन नगर परिषद अब्दुल्लागंज के जिम्मेदार इस संबंध में लापरवाह बने हुए हैं। नगर के भीतर जगह जगह गंदगी पसरी हुई है। पर्व पर भी सफाई व्यवस्था में लापरवाही नजर आ रही है। वहीं वार्ड नंबर 11 और 12 में मंदिर जाने वाले रोड पर ही गंदा पानी पड़ा है। गंदे पानी से ही व्रत कर रही महिलाएं मंदिर जा रही हैं। यही हाल बाजार से लेकर मोहल्ले में नाली से निकला। याकत खान पठान नाम है मेरा साहब। कौन से वार्ड में रहते हैं? 11 नंबर वार्ड में रहता हूँ। यहाँ 9 आरती चल रही है। हिंदू मुस्लिम का सबका मजहब एक है। लेडीज से जा रही है नंगे पैर, गंदा गंदा पानी आ रहा पैरों में, घरों में घुस रहा है। उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है यहाँ के नेता साहब। आपने कभी बोल गया है नगर पालिका इस बारे में? नगर वालों से मैंने बोला हूँ, जो झंगा झाड़ता है उनसे भी बोला हूँ, जो ठेकेदार है उनसे भी मैंने बोला हूँ। नहीं मानते साहब ये बातों को। कहते हैं कि आज कर दें, कार्य कर दें, ऐसे कहते हैं साहब। गंदगी आप बहुत बदबू आती होगी आप लोगों को? बोली आती है साहब के नाक ले कभी बंद नहीं तो घर में अंदर आके घुस के देख लो आप। कूलर पंखा चल लिया फिर भी महक नहीं मिट रही। महुए और गू गंद दुनिया की चीजें यहाँ पे पड़ रही हैं साहब। बोलो तो माँ बहन की गाली रखते हैं। अकेला आदमी हूँ, कहाँ लड़ूंगा अकेला आदमी। इसको बंद करवाओ साहब बस, इस पानी को और ये गंदाई को, ये बाउंड्री खिंचवाओ यहाँ पे, तो ये कचरा फेंकना बंद हो जाएगा साहब। 5 अप्रैल को शामगढ़ में होली मिलन समारोह भारत सरकार के वन और जलवायु पर्यावरण मंत्रालय के सदस्य विनय भाई साहब जांगड़ के द्वारा कार्यक्रम को संबोधित किया। समारोह और महेंद्र कालरा का जन्मदिन भी मनाया गया, जिसमें सभी ने मिलकर केक भी काटा और होली मिलन समारोह भी हुआ, जिसमें पूर्व पार्षद निर्मल पाटीदार, किशोर विश्वकर्मा समाज का अध्यक्ष श्याम सुंदर कालरा, पंजाबी समाज के अध्यक्ष बंसीलाल मालवीय, जिला पंचायत सदस्य नरेश जी यादव, पूर्व सरपंच ग्राम धामनिया दीवान रामजी चौहान, पूर्व परिषद समाज सेवी शिव भगवान जी फरकिया और बलराम जी आहूजा, पूर्व भारत विकास परिषद अध्यक्ष गोपाल जी कालरा, सरस्वती शिशु मंदिर अध्यक्ष।
संत शिरोमणि पूरा भारत महाराज समिति पिपरिया के तत्वाधान में आज हिंदू नव वर्ष के पावन पर्व पर समिति के सदस्यों द्वारा एकलव्य संस्थान पिपरिया में प्रतियोगी परीक्षाओं संस्थान के पाठकों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा संबंधी और अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक दान की गई, जिसमें श्री राकेश पगारे जी, मनोज नगोत्रा जी, रविशंकर आम्रवंशी, शैलेंद्र जावरे, गोपाल कृष्ण सूर्यवंशी, अमित जावरे और दिनेश ढाकरिया, अंकित जावरे सामूहिक रूप से संस्था प्रमुख गोपाल प्रसाद राठी जी के कर कमलों में विद्या दान स्वरूप सौंपी गई। जब चैती चांद माह के दौरान जब अमावस्या के बाद पहली बार चंद्रमा दिखाई देता है तो इसे चैती चांद कहा जाता है। सिंधी मान्यताओं के अनुसार इस तिथि पर सिंधी समाज के आराध्य देव भगवान श्री झूलेलाल का जन्म हुआ था। इस पर्व को चैती चांद के रूप में मनाया जाता है। आज दिनांक 10 अप्रैल 2024 को गांधीनगर झूलेलाल मंदिर में बड़े ही धूमधाम से चैती चांद पर्व मनाया गया। इस अवसर पर सिंधी समाज द्वारा भगवान श्री झूलेलाल जी की आरती कर प्रसादी का वितरण किया गया। मंदिर समिति के साथ बड़ी मात्रा में व्यापारी और पंचायत के पदाधिकारियों ने एकता का परिचय देते हुए बड़ी संख्या में भाग लिया और भगवान श्री झूलेलाल के भजनों पर नाचते और गाते हुए देखे गए। चैती चांद के आते ही हर वर्ष सिंधी समाज में खुशी की लहर आ जाती है। इस अवसर पर सिंधी समाज द्वारा भगवान श्री झूलेलाल का जन्मोत्सव पर्व मनाया जाता है। इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाने का काम सिंधु सेना भोपाल द्वारा किया गया। 6 अप्रैल 2024 को लालघाटी स्वागत गार्डन में एक शाम सिंधियत के नाम कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान श्री झूलेलाल की आरती के साथ रंग बिरंगी आतिशबाजी की गई। मुंबई से पधारे भजन गायक विश्व प्रसिद्ध जतिन उदासी ने अपने भजनों से समा बांध दिया। इस अवसर पर आलोक शर्मा जी ने कहा कि सिंधु सेना की बहुत अच्छी पहल है और सिंधी समाज हर काम में एकता का परिचय देता है। अंत में सिंधु सेना के अध्यक्ष राकेश कुकरेजा जी ने सभी का आभार व्यक्त किया है। न्यायाधीश ऋषि तिवारी की स्मृति में आज 10 अप्रैल 2024 को ऋषिकेश फाउंडेशन द्वारा ऋषिकेश आश्रम बड़ा बांध हनुमानगढ़ में निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर आयोजन की श्रृंखला में ये 22वां नेत्र परीक्षण शिविर था। पिछले महीने जिन मरीजों का मोतियाबिंद ऑपरेशन किया गया था उनका फॉलोअप चेकअप करने के उपरांत निःशुल्क चश्मे वितरित किए गए। आज के शिविर में सभी आगंतुकों को जलपान करवाया गया। फिर चिकित्सकों द्वारा मरीजों को नेत्र परीक्षण किया गया। परीक्षण के उपरांत आवश्यकता अनुसार निःशुल्क आई ड्रॉप वितरित किए गए। सीधी जिले में इन दिनों लगातार अवैध रेत उत्खनन रात के अंधेरे में हो रहा है, लेकिन जिम्मेदार इस और अपना ध्यान नहीं दे रहे, जिसकी वजह से रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, या फिर यूं कहें कि जिम्मेदारों के ही इशारे पर रेत का अवैध खेल चल रहा है। विदित हो कि जिले के अमीलिया थाना अंतर्गत सोन नदी के विभिन्न घाटों से रात के अंधेरे में रेत माफिया ट्रैक्टर और 407 वाहन के माध्यम से रात 10 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक धड़ल्ले से रेत उत्खनन कर रहे हैं, लेकिन ना तो खनिज विभाग, ना ही अभ्यारण्य और ना ही पुलिस इस और ध्यान दे रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।